हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 180 तक प्रश्न कर लिए थे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के नाम से ही एक प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप कम से कम 2500 प्रश्न मैंने करवा रखे हैं वहां पे, तो आप वो देखिए। 2500 से 3000, 2500 से मतलब कि ज्यादा ही है वहां पे प्रश्न, ठीक है। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, आपकी काफी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? किसने किया है ध्रुपद का आविष्कार? ए मतंग, बी अमीर खुसरो, सी राजा मानसिंह तोमर या डी तानसेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी राजा मानसिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 181, ध्रुपद की कितनी वाणियां होती हैं? ए 3, बी 2, सी 5 या डी 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। ध्रुपद की 4 वाणियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 182, ध्रुपद के कितने अवयव होते हैं? ए 5, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका सही आंसर है डी 4। क्वेश्चन नंबर 183, निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? ए दादरा, बी 3 ताल, सी सूल ताल या डी झपताल। इसका जो सही आंसर है वो है सी सूल ताल। क्वेश्चन नंबर 184, ध्रुपद की खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन है? ए स्वामी हरिदास, बी राजा सम्मोहन सिंह, सी तानसेन या डी नायक कुंभ। तो खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर है बी राजा सम्मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 185, गोबरहार वाणी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए राजा सम्मोहन सिंह, बी तानसेन, सी श्रीचंद या डी बैजू बावरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी तानसेन, ठीक है। तानसेन जो है, 2 मिनट, तानसेन, ठीक है। गोबरहार वाणी के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, नोहार वाणी के प्रवर्तक का नाम बताइए। ए श्रीचंद, बी ब्रजचंद, सी तानसेन या डी स्वामी हरिदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए श्रीचंद। क्वेश्चन नंबर 187, आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना जाता है? ए शुद्धा गीति, बी गौड़ी गीति, सी भिन्ना गीति या डी साधारणी।
इसमें ये जरूर देख लें किसके लिए पूछा है, धमार के लिए पूछा है कि आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, धमार के लिए पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा भिन्ना। ठीक है, अगर यहां पे ध्रुपद के लिए पूछा जाता, ठीक है, अगर यहां पे ध्रुपद के लिए पूछा जाता तो होता शुद्धा गीति। ठीक है, और शुद्धा गीति किसके अनुसार है, सारंग देव के अनुसार है, और मतंग के अनुसार क्या है, चौसा गीति। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो क्लास में मैंने करवाया है, तो वो आप वहां से आपके जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन रहता है। ए, बसंत के गीतों का, बी, राजा के गुणों का, सी, ब्रज की होली का, या डी, देवी देवताओं का। देखिए धमार, इसका जो सही आंसर है, किसका वर्णन मिलता है, तो सी, ब्रज की होली का, है ना। होली के भी नाम से ये जाना जाता है, लेकिन होली अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन बुकों में पढ़ने को मिलता है, बुकों में ये भी पढ़ने को मिलता है कि इसे धमाल भी कहते हैं। ठीक है, और धमार भी कहते हैं, बुक में ये भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अगर आप वो एक बुक में आपको बता रहा हूं, अगर आप वो पढ़ो, संगीत मणि पढ़ोगे, तो उसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, धमाल भी है, धमार को धमाल भी कहते हैं, लेकिन धमाल एक नृत्य शैली भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस प्रकार स्थापित किए हैं। ए, द्वितीय श्रुति पर, बी, प्रथम श्रुति पर, सी, तृतीय श्रुति पर, या डी, अंतिम श्रुति पर। प्राचीन ग्रंथकारों ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, अंतिम श्रुति पर किए हैं प्राचीन ग्रंथकारों ने। अगर मैं ज्यादा ही फास्ट करवाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं स्लो कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190, आधुनिक ग्रंथकार अपने स्वर स्थापित करते हैं। ए, प्रथम श्रुति पर, बी, द्वितीय श्रुति पर, सी, अंतिम श्रुति पर, या डी, तृतीय श्रुति पर। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, प्रथम श्रुति पर। ठीक है, जो आधुनिक ग्रंथकार है वो अपनी श्रुतियों को किस पे स्थापित करते हैं, तो प्रथम श्रुति पर करते हैं, और प्राचीन काल वाले चौथी श्रुति पर मतलब अंतिम श्रुति पर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191, मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा किस वाद्य पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना की गई है। ए, तानपुरे के तार पर, बी, रुद्र वीणा के तार पर, सी, सितार के तार पर, या डी, वीणा के तार पर। इसका जो सही आंसर है वो है डी, वीणा के तार पर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192, सारनाथ चतुष्टयी प्रक्रिया किस आचार्य की देन है।
ए मतंग, बी सारंगदेव, सी भरत या डी अहोबल। क्वेश्चन नंबर 192 है। तो सबसे पहले सारना चतुष्टयी की प्रक्रिया भरत द्वारा हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193, भरत की चतुसारणा में अचल वीणा के तार को कितनी बार अपने स्वर से उतारा गया? ए 4 बार, बी 3 बार, सी 5 बार या डी 6 बार। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए 4 बार। क्वेश्चन नंबर 194, भरत ने किन श्रुतियों के मध्य के अंतर को प्रमाण श्रुति माना? ए 13वीं और 14वीं श्रुति के मध्य, बी 11वीं और 13वीं श्रुति के मध्य, सी 16वीं और 17वीं श्रुति के मध्य या डी 15वीं और 16वीं श्रुति के मध्य। अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं तो चाहता हूं कि मैं जितना हो सके उतनी ज्यादा वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं बता नहीं पाता, वरना मैं काफी वीडियो बनाऊं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी 16वीं और 17वीं श्रुति पर के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195, किस सारना में चल वीणा के मध्यम और पंचम अचल वीणा के गंधार और मध्यम में लीन होंगे? ए प्रथम सारना में, बी द्वितीय सारना में, सी तृतीय सारना में या डी चतुर्थ सारना में। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी तृतीय सारना में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, सारना प्रक्रिया में सारंगदेव ने अपनी वीणा में कितने तारों का प्रयोग किया? ए 22, बी 11, सी 44 या डी 33। सारना प्रक्रिया है वो सारंगदेव द्वारा भी हुई है, और इन्होंने कितने तार लगाए थे इस पे? तो 22 लगाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197, ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ए 4 प्रकार, बी 5 प्रकार, सी 6 प्रकार या डी 7 प्रकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 4 प्रकार माने। क्वेश्चन नंबर 198, पूर्णा मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश है? ए 6, बी 5, सी 7 या डी 8। तो पूर्णा में मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश है? तो 7। ठीक है, संपूर्ण बोलते हैं ना, पूर्ण या संपूर्ण।
क्वेश्चन नंबर 199, निम्न में से कौन सी षड्ज की मूर्छना नहीं है? ए रजनी, बी मार्गी, सी उत्तरयता या डी अश्वक्रांता। सही आंसर होगा बी मार्गी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, षड्ज की कितनी मूर्छनाएं मानी गई हैं? ए 7, बी 5, सी 6 या डी 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 7। षड्ज की 7 मूर्छनाएं मानी गई हैं। मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं मानी गई हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7। ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 202, निम्न मूर्छनाओं में से षड्ज की मूर्छना का नाम बताइए। ए शुद्ध मध्या, बी सावरी, वरी क्यों है, सावेरी होना चाहिए, सी पौरवी, सी अश्वक्रांता। तो इसमें पूछा है षड्ज की मूर्छना का नाम बताइए, तो वो है डी अश्वक्रांता। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 203, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो 3 ग्राम है, आपको पता ही है। 3 ग्राम है, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। क्वेश्चन नंबर 204, मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां बताई गई हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो इसका सही आंसर है ए 3। क्वेश्चन नंबर 205, षड्ज की तृतीय सारणा का आरंभिक स्वर क्या है? ए मंद्र धैवत, बी मंद्र निषाद, सी मंद्र पंचम या डी षड्ज। सही आंसर है इसका ए मंद्र धैवत। तीसरी जो सारणा होगी वो मंद्र धैवत से
होगी। क्वेश्चन नंबर 206, मध्यम ग्राम की चतुर्थ मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? ए पंचम, बी ऋषभ, सी षडज या डी मध्यम। तो इसका क्या होगा सही आंसर? सी षडज। ठीक है, आपको ये समझ में तो आ रहा है ना? देखिए क्या होता है, जो मध्यम ग्राम की चौथी मूर्छना पूछा है, तो जो मूर्छनाएं कैसे चलती हैं? उल्टी चलती हैं। तो मध्यम ग्राम किससे चलेगा? म से चलेगा। चौथी मूर्छना उल्टी चलेगी, तो म ग रे सा। ठीक है, उल्टी चल रही है ना, म ग रे सा। ये चार हो गई ना, 1 2 3 4। ठीक है, उल्टी चलेगी। इसलिए अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है चतुर्मूर्छना, ठीक है, तो इसलिए म ग रे सा। ठीक है, तो सा पे इसका हो जाएगा षडज। तीसरी पूछता तो म ग रे पे होती। फिर जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न में देखो, मध्यम ग्राम में म से स्टार्ट होगा, षडज ग्राम में सा से स्टार्ट होगा। तो षडज ग्राम की तृतीय सारना पूछा है, तो सा एक सा हो गया। सा के बाद क्या आ जाएगा? उल्टी मूर्छना चलती है। सा के बाद आ जाएगा नी, नी के बाद क्या आ जाएगा? ध। ठीक है, तो वही है इसमें। ठीक है, मंद्र ध से स्टार्ट होगी। ये सा है, ये मध्य है, ये मंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये प्रश्न सब नहीं कर रखे तो एक बार आप पढ़ लेना थ्योरी इसका, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ना भी जरूरी होता है। मैंने थ्योरी भी करवा रखी है, इसकी नहीं करवाई है, और चीजों की करवा रखी है, वो आप जरूर देखना। बहुत अच्छे से मैंने अमीर खुसरो को मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। हारमोनियम वाला जो वीडियो है वो मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से करवाया है, जो बहुत अच्छे से करवाया। आप जो उसे देखना तो आपको तब पता चलेगा। बाकी तबले वाला बहुत अच्छा करवाया है, वीणा वाला अच्छा करवाया है, तानपुरे वाला करवाया है, तो देखना है। अनुनाद करवाया है, ध्वनि विवर्तन करवाया है। ठीक है, षडज ग्राम मध्यम ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 209 पे आ जाते हैं। हमने अभी कौन सा किया था मूर्छना? नहीं, अभी हमने बहुत पीछे ही हैं हम। षडज ग्राम ये 200 ये किया था ना अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 207 पे आ जाते हैं। ठीक है, षडज ग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? ये आप पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। जब इसकी थ्योरी आप पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर है बी, मंद्र सप्तक का ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208, मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का अंतिम स्वर क्या है? ए प, बी नी, सी ध या डी रे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, ध। क्वेश्चन नंबर 209, मूर्छनाओं के आश्रय से कितनी तानों का आविर्भाव होता है? ए 74, बी 75, सी 84 या डी 94। तो सही आंसर है इसका कितनी तानों का। ठीक है, कितनी तानों का आविर्भाव होता है? तो
सी होगा इसका 84, ठीक है 84। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 210। मूर्छनाओं से उत्पन्न कितनी ताने साड़प प्रकार की बताई गई हैं? ए 59, बी 49, सी 39 या डी 69। तो इसका सही आंसर होगा 49, ठीक है, साड़प का पूछा है तो 49, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कितने प्रश्न, 30-40 प्रश्न थे आज से। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को शेयर जरूर करना, आपकी हेल्प हो रही है तो लोगों की भी हेल्प करें। हाँ, कुछ लोग शेयर नहीं करते तो मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर जरूर करें, कि ऐसे ही होता है कि आप लोगों की शेयर करोगे उनकी भी हेल्प होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहां से आप टेलीग्राम को जुड़ सकते हैं। वहां पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, आपकी हर चीज में, म्यूजिक में, किसी भी फील्ड में आप उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।